साथियों, दुनिया के नक्शे पर यह सिर्फ एक आइस कवर्ड आइलैंड है, लेकिन असलियत में ये जो आइलैंड है ये 21वीं सेंचुरी का जो जियोपॉलिटिक्स है उसका गेम चेंजर है। सीधा सटीक सवाल, ग्रीनलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों यूएसए इस पर कब्जा कर देना चाह रहा है? सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन के बिल्कुल सेंटर में अवस्थित है और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में एक स्ट्रेचिंग ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आर्कटिक आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से नए नए आर्कटिक सी रूट्स ओपन हो रहे हैं, नए नए आर्कटिक सी रूट्स खुल रहे हैं जो एशिया यूरोप ट्रेड को फास्टर, चीपर और शॉर्टर बना रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी, सैन्य और सुरक्षा वाला पहलू। ग्रीनलैंड से पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर निगरानी रखी जा सकती है, पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। यहीं से मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, रसिया चाइना की आर्कटिक एक्टिविटीज पर सर्विलांस और कॉन्टिनेंटल डिफेंस जो है पूरी तरीके से संभव है। एकदम बीचों बीच में है ना, एकदम बीचों बीच में। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से ग्रीनलैंड नाटो की आर्कटिक स्ट्रेटजी का एक कोर हिस्सा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो इसका रिसोर्स, बहुत जबरदस्त तरीके से ये मिनरल रिच रीजन है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मटेरियल, यूरेनियम, ऑयल और गैस के पोटेंशियल रिजर्व मौजूद हैं। यही वो रिसोर्स है जो फ्यूचर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। अगर कोई ग्रीन एनर्जी की ओर मूव करना चाहता है तो ग्रीन एनर्जी की रीढ़ की हड्डी भी यही सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स बनेंगे। चौथा, जियोपॉलिटिकल राइवलरी, सबसे इंपॉर्टेंट। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक सिक्योरिटी शील्ड है, चाइना के लिए रिसोर्स का बेस है, वहां पे रिसोर्स मिल रहा है, और रसिया के लिए आर्कटिक डोमिनेंस का रास्ता है। तो कोई इसको नहीं छोड़ना चाहेगा, जो पावरफुल होगा वो इसे लेगा। इसी ग्रेट पावर कंपटीशन ने ग्रीनलैंड को एक सिंपल से द्वीप से ग्लोबल पावर चेस बोर्ड बना दिया।